नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की सच्चाई से बहुत मिलती जुलती हो। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इमरजेंसी फंड की कमी सच में आपकी जिंदगी हिला सकती है। ये कहानी है रमेश की। रमेश एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हर महीने करीब 18,000 रुपए कमाता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सीमा और एक 6 साल का बेटा रोहन। रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी। वो कभी इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में नहीं सोचता था। हर महीने सैलरी आती, घर का किराया चला जाता, राशन, बिजली, बच्चों की फीस और बाकी जो बचता वो कभी मोबाइल बदलने में, कभी त्योहारों में, तो कभी रिश्तेदारों की शादियों में खर्च हो जाता। सीमा कई बार कहती, सुनिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेते हैं ताकि जरूरत के समय काम आ सके। लेकिन रमेश हंसकर जवाब देता, अरे इतनी कम सैलरी में क्या बचत होगी, और जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। उसे लगता था मुसीबतें सिर्फ दूसरों के साथ होती हैं, उसके साथ नहीं। लेकिन जिंदगी कब किसे परख ले कोई नहीं जानता। एक दिन सुबह सुबह रमेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। फोन सीमा के भाई का था। आवाज घबराई हुई थी। जीजाजी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। रमेश के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, खर्च लगभग 60,000 रुपए आएगा। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 60,000 रुपए? उसके पास उस समय सिर्फ 3,500 रुपए थे। कुछ ने मदद की, कुछ ने बहाने बना दिए। उसने रिश्तेदारों से भी उधार मांगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलना आसान नहीं था। समय निकलता जा रहा था और मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार मजबूरी में रमेश को एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने कहा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन 5% महीना ब्याज लगेगा। रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में कर्ज ले लिया। ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन अब रमेश की जिंदगी में एक नया बोझ आ गया, कर्ज और भारी ब्याज का बोझ। हर महीने उसकी आधी सैलरी ब्याज चुकाने में जाने लगी। घर का बजट बिगड़ गया। बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। घर में तनाव बढ़ने लगा। सीमा कई बार चुप चुप रहने लगी। रमेश को अब अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसे एहसास हुआ, अगर उसने पहले से इमरजेंसी फंड बनाया होता तो आज उसे कर्ज नहीं लेना पड़ता। एक दिन ऑफिस में उसके एक सहकर्मी सुरेश ने उसकी परेशानी देखी और पूछा, रमेश, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? रमेश ने सारी बात बता दी। सुरेश ने शांत स्वर में कहा, देखो रमेश, जिंदगी में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। बीमारी, नौकरी छूटना, दुर्घटना, कुछ भी। इसीलिए हर इंसान को कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। रमेश ने पूछा, लेकिन इतनी कम सैलरी में कैसे संभव है? सुरेश मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है। हर महीने सिर्फ 1,000 या 500 रुपए से शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम ही बड़ा सहारा बनते हैं। उस दिन के बाद रमेश ने एक फैसला लिया। अब वो हर महीने 1,000 रुपए अलग रखने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, कुछ इच्छाओं को रोकना पड़ा, फालतू खर्च कम करने पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसका इमरजेंसी फंड बढ़ने लगा। 1 साल बाद उसके पास लगभग 12,000 रुपए जमा हो गए। 2 साल बाद ये रकम 30,000 रुपए तक पहुंच गई। अब रमेश को अंदर से एक आत्मविश्वास महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि अब अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो पूरी तरह टूटेगा नहीं। और फिर एक दिन फिर से जिंदगी ने उसे परखा। इस बार उसकी कंपनी में अचानक मंदी आ गई और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनमें रमेश का नाम भी शामिल था। लेकिन इस बार रमेश पहले जैसा नहीं घबराया, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड था जो अगले 3 महीने तक उसके परिवार का खर्च चला सकता था। उसने आराम से नई नौकरी ढूंढी और कुछ ही समय में उसे दूसरी नौकरी मिल गई। इस बार उसकी जिंदगी नहीं हिली, क्योंकि अब उसके पास एक मजबूत सहारा था, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर इमरजेंसी फंड हो तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड कोई अमीरों की चीज नहीं है, ये हर आम इंसान की जरूरत है। चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना ही समझदारी है। आज ही फैसला लीजिए, कम से कम 500 या 1000 रुपए से इमरजेंसी फंड शुरू करेंगे, क्योंकि
इमरजेंसी फंड की कमी सच में आपकी जिंदगी हिला सकती है। धन्यवाद। अगर इस ऑडियो समरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे और भी अच्छे वीडियो ला सके। तो मिलते हैं एक और ऑडियो समरी के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद।